आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस पढ़ेंगे, जो μ2 बटे v बटे μ1 बटे u μ2 माइनस μ1 बटे r इस फॉर्म में इसका इक्वेशन आता है। ये एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इस रिलेशन को स्थापित करने के लिए। μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 एंड μ1 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। v बराबर इमेज डिस्टेंस है, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और r जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लगभग अल्टरनेट ईयर में पूछा ही जाता है, कम से कम बिहार बोर्ड। इस रिलेशन को कैसे स्थापित करते हैं? तो माना कि दिस इज द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं कुछ और है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और ये जो कर्वेचर है ए बी और सी, ये जो कर्वेचर है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस बिंदु पर है, ओ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ओ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं पी पर, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट का पोजीशन। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग को दो रे लेना है, एक रे लेंगे जो नॉर्मल चला जाता है, तो रेडियस, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष है। और ये जो सरफेस ए बी सी का दिस इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट को जब सेंटर से इसे मिला देंगे तो यह हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा, इसका इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, इधर से सीधे रे चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इमेज बनाने के लिए यहाँ देखिए दो एक रे लेते हैं इस तरह से, जो जाना चाहिए था इसको इस दिशा में ऐसे, इस दिशा में ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन दूसरा मीडियम है तो मुड़ गया। और दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो कोण बनाया दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे मुड़ा यहाँ पर इमेज बनाया, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लेते हैं यू है, यू बराबर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इमेज का मान लेते हैं v। यहां हम लोग दो मीडियम लिए हैं, एक मीडियम ए बी सी जो है सेपरेट करा, दिस इज द बाउंड्री है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर का रिफ्रैक्टिव μ1 है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो हम लोग को रिलेशन स्थापित करना है, तो इसमें जो लिखे हैं कि ए बी सी, हेयर ए बी सी इज स्फेरिकल इंटरफेस है which separates
टू ऑप्टिकल मीडियम of refractive indices mu1 and mu2 है। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस mu1 और mu2 है। और मान लेते हैं R बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो यहाँ हम लोग इमेज बनाने के लिए दो रे लिए हैं। एक रे लिए हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग गया, जो अनडेविएटेड क्रॉस कर। दूसरा रे लिए हैं यहाँ PQ के अलोंग इंसिडेंट हो रहा है जो आई पर इमेज बना रहा है, तो और इसमें हम लोग लिख सकते हैं O is the point where the ray incident और this is angle of incident। मान लेते हैं इंसिडेंट रे एक कोण बनाया अल्फा है, दिस इज बीटा है और दिस वन इज गामा है, तो हम लोग यूज करते हैं यूज स्नेल्स लॉ का प्रयोग कर दिया। मेन मैथमेटिक्स समझना है, मेन आपको इसका मैथमेटिक्स समझना है। लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ का फॉर्म कि μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। यदि एंगल स्मॉल हो, इफ आई एंड आर स्मॉल हो, स्मॉल एंगल है, तो साइन आई लगभग बराबर होगा आई के और साइन आर लगभग बराबर होगा आर के। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर, μ1 इंटू आई बराबर μ2 इंटू आर। अब हम लोग इस ट्राइंगल की बात किए हैं ओ पी ओ क्यू में, इस ट्राइंगल की बात की, इसको नंबर देते हैं 2। नाउ ट्राइंगल ओ पी क्यू में ये जो बहिष्कोण है, बहिष्कोण आई सामने के अंतः कोण अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, तो आई हम लोग को निकल गया। उसके बाद इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल बीटा प्लस अल्फा और दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो अब ट्रायंगल की बात किए हैं ओ क्यू और आई में, ओ क्यू और आई में। अब देखिए इसका दिस इज द बहिष्कोण, बीटा बहिष्कोण है और अंतःकोण कौन है, आर और गामा है। तो लिख सकते हैं बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा। किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है सामने के अंतःकोणों के योग, जैसे ही कोई त्रिभुज है ना, ई यदि अल्फा है, यदि अल्फा है तो ये बीटा है और ये थीटा है बहिष्कोण, तो थीटा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यूज किए हैं, इसी प्रॉपर्टी का यूज किए हैं। तो यहां से आर बीटा प्लस आर, एक मिनट, गामा प्लस आर, तो आर बराबर लिख सकते हैं
बीटा माइनस गामा, आर बराबर बीटा माइनस गामा। अब पुट वैल्यू ऑफ आई एंड आर, आई का वैल्यू रख दो इन 2 में रख दीजिए, तो होगा μ1 इंटू आई, आई मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और म्यू टू कितना है आर, आर मीन्स बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ये हम लोग का समीकरण हुआ। तो इसको अलग अलग करते हैं, μ1 अल्फा प्लस μ1 इंटू बीटा बराबर होगा μ2 इंटू बीटा माइनस μ2 इंटू गामा। अब बीटा को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, बीटा को एक तरफ कर देते हैं, तो होगा μ1 अल्फा प्लस μ2 गामा बराबर होगा, इधर μ2 बीटा होगा और माइनस μ1 बीटा होगा। ठीक है, तो दिस सिंपलाई हम लोग लिख सकते हैं μ1 इंटू अल्फा प्लस μ2 इंटू गामा बराबर बीटा को निकाल लेते हैं और μ2 माइनस μ1 कर देते हैं, इसको थर्ड कर देते हैं, अब अल्फा बीटा गामा सब स्मॉल है। इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, देन अल्फा जो बराबर होगा tan अल्फा के, बीटा बराबर होगा लगभग tan बीटा के, एंड गामा बराबर होगा लगभग tan गामा। तो अल्फा बीटा गामा हम लोग इस ट्रायंगल से अल्फा निकाल लेंगे, ट्रायंगल ओ ये लगभग ना ओ से बी लगभग स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि रे जो क्यू इंसिडेंट हो रहा है जस्ट बी पॉइंट के बगल में हो रहा है ना। तो लेकिन यहाँ पर यदि इंसिडेंट कराते हम रे तो डायग्राम मेरा बढ़िया नहीं आता है ना, इसलिए थोड़ा दूर। तो ओ बी जो लाइन है ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट लाइन है, तो अल्फा बीटा गामा, तो इसको जो ओ से बी का लाइन है क्यू से बी का लाइन है ना, तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा हम लोग निकालते हैं tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो tan अल्फा बराबर देखिए ओ क्यू बी प्लस पीबी, क्यूबी प्लस पीबी होगा। किस ट्रायंगल की बात किए हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू बी में, अब बीटा निकालेंगे किस ट्रायंगल में, तो क्यू बी ओ में बीटा निकालेंगे, बीटा tan बीटा बराबर क्यूबी बटे बीओ किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल क्यू ओ बी में। फिर से देख लेते हैं ट्रायंगल किसमें, इन ट्रायंगल क्यू ओ बी में है ना। tan बीटा मतलब ओ बी बटे ओ क्यू। अब गामा लेते हैं हम लोग, गामा बराबर इस ट्रायंगल में बी क्यू आई इन ट्रायंगल tan गामा बराबर क्यू बी तो ऊपर में होगा और बी आई इन ट्रायंगल क्यू बी और आई में। तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड में। तो
हम लोग को जो आया थर्ड इक्वेशन जो है, थर्ड इक्वेशन है म्यू1 अल्फा, म्यू1 अल्फा, म्यू1 अल्फा। इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे लिख देते हैं, अल्फा लगभग tan अल्फा, ये बीटा लगभग tan बीटा, ये गामा लगभग tan गामा के बराबर। तो इधर जो हम लोग को आया है, जो वैल्यू आया है म्यू1 अल्फा म्यू2 गामा, म्यू1 अल्फा म्यू2 गामा, यही है म्यू1 अल्फा प्लस म्यू2 गामा बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू बीटा। अब सबका मान रख दीजिए, देखिए सबका मान रख दीजिए। तो म्यू1 अल्फा, अल्फा मीन्स ओ क्यू, क्यू बी बटे पी बी प्लस म्यू2, म्यू2 क्यू बी बटे बी आई बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाय tan बीटा, tan बीटा मीन्स क्यू बी डिवाइडेड बाई बी आई, बी आई। तो क्यू बी सब ऊपर से कैंसिल हो गया। अब देखिए हम लोग के पास होगा म्यू1 बटे पी बी आया प्लस म्यू2 बटे बी आई आया बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई बी आई, बी आई बी ओ सॉरी tan गामा बी आई और tan बीटा, तो tan बीटा में बी ओ है, tan बीटा में बी ओ है, tan बीटा में बी ओ, बी ओ, tan बीटा में बी ओ। अब यूज प्रॉपर सिंबल एसेंबल एंड साइन कन्वेंशन, एंड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, कन्वेंशन का प्रयोग कीजिए। तो पीबी जो है, पीबी बराबर होगा माइनस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है, बी आई बराबर भी है, बी आई बराबर भी है, और बी ओ बराबर आर है। देखिए इधर से पीबी बराबर और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अगेंस्ट मेजरमेंट लिए हैं तो माइनस यू हुआ, अब बाकी सब प्लस यू, बी आई भी है और बी ओ बराबर आर है, सब प्लस आर है, सब प्लस आर। तो इस तरह से हम लोग जब रखेंगे यहां पर तो म्यू1 बटे माइनस यू, म्यू2 बटे भी बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर, दिस सिंपल म्यू2 बटे भी माइनस म्यू1 बटे यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइडेड बाई आर, है ना। दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला हुआ और प्रूव्ड हुआ। आज हम लोग यहीं तक रहेंगे।